मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। दोस्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है? क्या आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वह पढ़ता क्यों नहीं है? आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, फिर भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए कि जो आपका बच्चा है वो दिन रात केवल और केवल पढ़ाई ही करें, आलतू फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दें और आपकी हर बात माने और आपका कहना सुने? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि वह कौन सा उपाय है जिसे करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। चलिए तो बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक चेतावनी है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि वह कौन सा उपाय है और उन्हें कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो इस उपाय को करने से उसका मन अवश्य ही पढ़ाई में लगने लगेगा। देखिए, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वह इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा। वो ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई पर, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। और अगर उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बैठा भी दो तो उसका मन ही नहीं लगता। तो क्या आप लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपका जो बच्चा है पढ़ता ही नहीं है, क्लास में बहुत कम नंबर लाता है या फेल भी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और अगर ये उपाय आप लोगों ने अच्छे से कर लिए तो अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आपके बिना बोले वह अपने आप पढ़ने लगेगा। पूज्य गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को अपनी कथा में बताया है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी की जब कथा होती है तो उनकी कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से अपने मन की जो भी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचा देते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आई। तो वहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी जो भी मनोकामना रहती है उस पत्र को गुरुदेव तक पहुँचा देते हैं। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है? जितने भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो हमारे कुछ बिना बोले, कुछ बिना कहे अपने आप पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने यह देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके घर में करना शुरू कर दिया। फिर वही लोग दोबारा गुरुदेव की कथा में आए। उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार वाला जो पत्र था ना, इस बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा गया। उन्होंने लिखा, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया हुआ उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी मनोकामना थी वह पूरी हो गई है। हमारे घर का जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो अपने आप पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए तो अब बताते हैं कि वह कौन कौन से उपाय हैं और करना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला उपाय, पहले उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है। तिल के साथ आपको लेना है 1 धतूरा। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथों कराना है और किसी से नहीं कराना, सिर्फ अपने बच्चे के हाथों कराना है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। चलिए जानते हैं अब इसे कैसे करना है। 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया और उसे अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको ले जाइए अब शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे उसको बोलना है कि वो दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब बहुत सारे लोग उत्तर दक्षिण में कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने कहा
कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर में शिवलिंग का जिस साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उस साइड करके खड़ा होना है। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर। कौन सा नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप तिल और धतूरे को अर्पित कर देना है। कर दिया? करने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाइए। गुरुदेव कहते हैं कि अपने बच्चे से सिर्फ इतना सा उपाय करवा लीजिए, बच्चा अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा और आपकी हर बात मानेगा। ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको यह उपाय करना है। खासकर जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। कैसे करना है? देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको एक लाल फूल चाहिए। कौन सा फूल चाहिए? लाल फूल। ठीक है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं। गुलाब ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, या जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी फूल लें आप वो कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद सबसे अच्छी बात इस उपाय की यह भी है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं। अब घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आप बाजार जाइए और माता सरस्वती की फोटो ले आइए और घर में उनको स्थान दीजिए। दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप शाम के वक्त पूजा पाठ करते हो तो आपको वही लाल फूल अर्पित करना है। किसको करना है? माता सरस्वती को। और माता सरस्वती से फूल को औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपा करके आप हमको इस फूल को औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अब जो वो फूल है वह औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको करना क्या है? आपको वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार आपको फेर देना है। गुरुदेव कहते हैं बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी बच्चा है स्वयं माँ सरस्वती आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जानते हैं हमारे तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा एक पान का पत्ता लेना है। इसको आप अपने बच्चे से कराइए। एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन करना है और उस पान के पत्ते को अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और बच्चे को शिव मंदिर भेज दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को मंदिर भेजेंगे और बाबा भोलेनाथ पर पान के पत्ते को अर्पित करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं तरफ मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर चुपचाप क्या करना है? उस पान के पत्ते को अर्पित कर देना है। बस। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये उपाय करने के मात्र 1 से 2 महीने में आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा और आपकी बात भी मानने लगेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।